बनियापुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्या परिस्थितियां रही, क्या जनसुनाई में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि आपको ऐसा निर्णय लेना? सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों को और 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आदरणीय और सम्मानित जनता है, भाई श्याम, उनका बेटा श्याम, उनका नेता श्याम, शीश झुका के सबको प्रणाम करेगा। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि मेरे टिकट कटने के संदेश पे पूरी जनता में इतनी खलबली मची और उन्होंने इतना साथ दिया। और जो आपका सवाल था कि क्या परिस्थितियां बनी कि निर्दलीय लड़ने का आपने सोचा, तो यह सोच कैप्टन श्याम सिंह का नहीं। मैं यहां चुनाव जनता के लिए लड़ने आया था, अपने बनियापुर के लिए लड़ने आया था, मसरख के लिए लड़ने आया था। ये लड़ाई जनता की थी, क्योंकि बहुत विगत 30-35 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भैया हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो विधानसभा है ना, बहुत परेशान है। कई नेता यहाँ आए, बड़ा सौभाग्य था मसरख का कि यहाँ पे कई नेताओं का जन्म हुआ, यहीं से नेता बने, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना। लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बनियापुर के लिए यह बड़ी दुख की बात है कि कुछ कर नहीं पाए। यही सोच रखते हुए हमने कहा कि एक मैं प्रयास करूं कि अपने बनियापुर की सूरत और सीरत को बदलूं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिस प्लेटफॉर्म को मैंने चुना वो प्लेटफॉर्म जन सुराज था, जिसपे बिहार की जनता एक विश्वास जताने लगी थी और उनको उस पर भरोसा हो गया था। लेकिन सबसे पहले जनता तो भरोसा तब कर पाती जब जनसुराज एक अच्छा नेता, एक अच्छा कैंडिडेट हमारे विधानसभा को देता। वो जनसुराज से इतना भी नहीं हो पाया। तो यह स्थिति मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, ये जो प्रेरणा नहीं मिली है, लोगों ने, यहाँ की जनताओं ने ये डिसीजन लिया। कई दलों से मुझे मौका मिला कि आप मेरे दल से चुनाव लड़िए, क्योंकि उनके सबके पास एक डाटा है कि भाई जन सुराज के एक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही क्रमठ और बहुत मेहनत मैंने जन सुराज को यहाँ बनाने में, उठाने में, लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करने के लिए मैंने की है। तो सारे दलों को पता है, लेकिन यह जन सुराज इसको ना समझ पाया, ना सुन पाया। समझा भी, सुना भी, तो इसको दरकिनार किया। तो यह जनता का आदेश है और मैं जनता के लिए आया हूं। तो मैं भाई अपने जनता का तो आदेश, अपने लोगों का आदेश मैं ठुकरा नहीं सकता। यह मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे बनियापुर को, मसरख को आजाद करना है, तो चुनाव वो निर्दलीय हो या सदलीय हो, लड़ना होगा। किनकी आजादी की बात कर रहे हैं? लगातार यहाँ पे एक ही परिवार के लोग राजनीति किए हैं और एक ही पार्टी के लोग यहाँ पे समीकरण बना कर रहे हैं, उसको तोड़ पाएंगे आप? सर, समीकरण मैं तोड़ने वाला कौन हूं? समीकरण किसी का जो 20 सालों से, 25 सालों से बना हुआ है, उसके पहले की भी राजनीति की बात करा जाए तो यहाँ पे दो लोग विगत 35 साल, एक व्यक्ति 15 साल राज किए हैं हमारे विधानसभा पे और दूसरे व्यक्ति 20 साल, ये 20वां साल है, 25वां के लिए वो एंट्री करे। तो ये लंबा एक दो नेताओं का एक लंबा ये समय मसरख के धरती को मिला। लेकिन दुर्भाग्य है इस मसरख के धरती का कि उन दोनों नेताओं ने एक ही कार्य किया, मसरख और बनियापुर को की उन्नति को पैरों तले दबा के रखा, डर के भीतर रखा, यहां की जनता को आजादी से सांस नहीं लेने दिया। उस आजादी को मेरी कोशिश थी कि जन सुराज जैसे प्लेटफॉर्म से मैं उस जनता को आजाद करूं, उसको सांस लेने के लिए आजाद करूं और उनके सौहार्द, उनमें सौहार्द बने, प्रेम बने, आजादी से रह पाए, यहाँ की तरक्की हो पाए। उसके लिए मैंने एक लड़ाई छेड़ी। जनता जनार्दन मेरे साथ थी, वो विगत हमारे सभाओं में आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन पहले तो मैं जनसुराज से अपने आप को यहाँ देख रहा था कि जनसुराज मेरे मेहनत को और मेरे चीजों को देखेगी कि भैया जनसुराज के लिए और अपने जनता के लिए और बनियापुर के लिए कैप्टन श्याम सिंह ने क्या किया। और जहां तक बात है कि मैं 20 साल, 25 साल की राजनीति को टक्कर दे पाऊंगा या उनके किले को ढा पाऊंगा,
तो वो मुझे नहीं करना है, वो जनता जवाब देगी। 20-25 सालों से यहाँ की जनता डरी हुई, सहमी हुई, और हर जनता चाहती है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में, हमारे विधानसभा में, हमारे गलियों में सुख हो, समृद्धि हो और सौहार्द हो और डर का माहौल ना हो। कोई जनता दबाव में नहीं रहना चाहती है, वो बिजनेसमैन हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई दबाव में खुद को नहीं रखना चाहता है। जब पंचायत से लेकर थाना से लेकर आपका विधानसभा के तमाम दोनों बनियापुर या मशरफ दोनों प्रखंडों के में अत्याचार, भ्रष्टाचारी और लूट हत्या तमाम मामलाएं हैं यहाँ पे। आप आएंगे तो कैसे इसको दूर कर पाएंगे? सर आएंगे कैसे कर पाएंगे, मेरे आते ही ना थोड़ी इन सब चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों के भीतर एक माहौल बन गया था, एक डर बन गया था कि ये जो कैप्टन आया है ना, ये किसी से डरता नहीं है। और उनको पता था, या जितने राजनीतिक दलाल हैं उनको भी पता था कि ये आ गया तो यहाँ की सारी दलाली, वो थाना की दलाली हो, वो स्वास्थ्य केंद्र की दलाली हो या ब्लॉक स्तरीय दलाली हो, सबसे पहले तो दलाल लोग डरे हुए थे। मुझे पता है, मेरे टिकट ना मिलने पे उन दलालों के घर जश्न मना है, बहुत लोगों ने पार्टियां की हैं, लेकिन मैं बड़ा खेद है उनके सोच पे कि टिकट नहीं मिला तो वो ये ना सोचे कि भैया आपकी दलाली खत्म नहीं होगी, यहाँ की गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी। मैं स्वच्छंद हूं, आजाद हूं, अब किसी पार्टी विशेष के बंधन में नहीं रह गया हूं। मैं निर्दल आ रहा हूं, मेरे पास ना किसी दल का प्रेशर है, ना किसी दल का दबाव है, बस एक दबाव रहेगा कैप्टन श्याम सिंह पे। ये वादा करता हूं, जनता के लिए आया था और जनता का ही दबाव मैं अपने आप पे देख पाऊंगा। उसके बाद इस दुनिया में किसी का दबाव कैप्टन श्याम सिंह पे नहीं बन सकता है, और यह वक्त बताएगा। वादा तो हर नेता कर लेता है, वादा हर नेता कर लेता है, यह वक्त बताएगा कि भैया यहाँ की दलाली और यहाँ की अनिश्चितता खत्म होगी कि नहीं होगी। मैं बहुत सारा वादा नहीं करना चाहता। ये 5 साल का समय जो जनता कैप्टन श्याम सिंह को देगी, 5 साल के बाद उन जनताओं के पास जाके ये कैप्टन श्याम सिंह स्वतः अगेन पूछेगा कि का हो चाचा, का हो चाची, का हो भैया, काम भइल बा, रहुआ अच्छा से बानी, सुखी बानी, संपन्न बानी, कोनो बात के दिक्कत नहीं के नू, आ काम ना कैले होखे। तो आज भी वादा करता हूं, मैं 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सम्मानित भाई बंधु, चाचा चाची, काका पितिया हैं, कि जिस दिन कैप्टन श्याम सिंह विगत 5 सालों में जब आप मुझे चुनेंगे, आपका कार्य नहीं किया तो छठा साल आपके समक्ष आऊंगा नहीं, और मेरे कान में आप चाबी लगा के मुझे यहां से भगाने का कार्य कीजिएगा। बस यही कहना चाहूंगा। एक आम सवाल है, बनियापुर और मशरक क्षेत्र को लेकर। हाँ जी, आपके साथ 2 मजहब के लोग बैठे हैं साथ में, तो क्या लगता है कि निर्दलीय को यहाँ पे क्षत्रिय और भूमिहार के समीकरण कहा जाता है, ये तमाम लोग आपके साथ बनेंगे? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ राजपूत, मैं एक राजपूत वर्ग से हूं, राजपूत कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि बीइंग अ राजपूत मुझे यहाँ गरीब के और छोटे लोगों का, जो ये नेता लोग एक स्टेटमेंट देते हैं ना, छोटा लोग, बड़ा लोग, ये छोटका जात, ये बड़का जात, तो लोग मुझे कहते हैं कि कैप्टन श्याम सिंह छोटका के नेता हूं मैं। ए देखा हो, ए छोटका के नेता, सारा जितना हरिजन बा, जितना कोनो समाज के लोग होके, उन्नुनिया समाज के लोग होके, बनिया समाज के लोग हो, हर समाज मुझे प्यार करता है। मैं किसी जात की राजनीति करने नहीं आया। एक राजा के लिए ना हर जनता समान होता है, और मैं समानता की लड़ाई लड़ने आया हूं भैया। मैं इसीलिए तो टिकट नहीं लिया किसी दल से, रीजन यही है। टिकट के तो छोटे बड़े दलों से 2-3 ऑफर था। कुछ लोगों ने कहा कि कैप्टन साहब आपके पास भी तो पैसा है, 2-4 करोड़ रुपए आप भी देके टिकट खरीद लो। लेकिन मैंने कहा कि भाई यदि मैं पैसे देके टिकट खरीदता हूं तो उन नेताओं में मेरे में फर्क क्या होगा? पहले जो मैंने पैसा लगाया वो निकालूंगा तो जनता का काम कब करूंगा? तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए मैंने अपनी जीवन लगा दी, मैंने अपने पैसे लगाए, अपने शरीर लगाए,
और भैया एक बात बताइए, जन स्वराज के लिए सर्वस्व गंवाया ना। जब जन स्वराज के लिए सर्वस्व लगा दिया कैप्टन श्याम सिंह और जन स्वराज ने कंसीडर नहीं किया, जन स्वराज ने धोखा दिया मुझे, तो अब किसी पार्टी से टिकट लेके जीतना या हारना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मैं इसीलिए डिसाइड किया कि निर्दल आऊंगा, सारे जात सारे धर्म के साथ आऊंगा, समानता की लड़ाई लड़ूंगा और सबके सुख और सौहार्द की कामना करते हुए बनियापुर को 5 साल में वो 35 साल का इतिहास मिटाने का कार्य करूंगा। ये कैप्टन श्याम सिंह संकल्प लेता है, कसम नहीं खाता है, और दलों जैसा और नेताओं जैसा। किस दिन आपका नामांकन? नामांकन मेरा 16 तारीख को है भैया, 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैं नामांकन कर दूंगा। क्या कहेंगे बनियापुर के क्षेत्र की जनता से? मैं बस आई लव यू ऑल ऑफ यू। 115 बनियापुर विधानसभा के जितने सम्मानित जनता है उनको कहूंगा कि मुझे वोट नहीं चाहिए, और मैंने अपने घूमने के क्रम में अपने भाषणबाजी में कभी 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है, किसी से पूछिएगा कि कैप्टन श्याम सिंह ने क्या कभी किसी से वोट मांगा? नहीं। मैंने कहा वोट तो वो राजनीतिक दलाल आएंगे आपसे मांगने, भिखारी मांगने आएंगे। इन नेताओं को जो 35 सालों से लूट रहे हैं ना हमारे जनता को, तो भैया वो भिखारी हैं, क्योंकि वो 5 साल में बरसाती मेढक की तरह भीख मांगने ही जाएंगे। मैं, ये कैप्टन श्याम सिंह कहता है, मैं तो जनता से प्यार लेता हूं और देता हूं। यदि जनता को मेरे से प्यार हो जाएगा ना तो वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कैप्टन श्याम सिंह हर धर्म और हर जाति में बहुत फेमस हैं। ये मैं अपने मुंह से पहली बार कह रहा हूं। यदि आप पूरा बनियापुर घूम जाएंगे ना तो यह पाएंगे कि भैया श्याम सिंह सबके दिलों में बसता है। मैं किसी जात की राजनीति नहीं करता हूं, सभी आदरणीय है मेरे लिए।